शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग में बैठा वो इंसान जिसकी एक आवाज से बाजार हिलता है, जिसकी कंपनी ट्राइडेंट कॉर्प का शेयर हर हफ्ते नए आसमान छूता, उसका नाम है आर्यवीर मल्होत्रा, देश का सबसे यंग और सक्सेसफुल सीईओ। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही एक फटी हुई कमीज और टूटी हुई चप्पल पहनने वाले भिखारी की एक कॉल से शुरू होने वाली है। आर्यवीर मल्होत्रा अपनी शानदार सी फेसिंग पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा है, हाथ में ब्लैक कॉफी और चेहरे पर जीत का सुकून। उसके फोन पर रोजाना लाखों की डील्स होती, लेकिन आज फोन खामोश है। शांति भी कभी कभी डरावनी होती है, उसने खुद से कहा। वो तैयार होकर अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठता है और कंपनी के हेडक्वार्टर की ओर निकलता है। सड़कें उसे पहचानती हैं, कैमरे उसे फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक सिग्नल पर रुकता है, एक भिखारी उसकी कार के पास आता है। भिखारी गाड़ी के शीशे पर धीरे से थाप देता है। आर्यवीर साहब, वक्त हो गया है, अब लौट आने का। आर्यवीर मल्होत्रा चौंक जाता है। उसने कभी इस आदमी को देखा नहीं, पर वो उसका नाम कैसे जानता है? वो गुस्से में शीशा चढ़ा देता है, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखती है। दोपहर 2 बजे आर्यवीर अपने प्राइवेट केबिन में बैठा होता है। तभी उसके ऑफिस फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वह कहता है, याद है नीरजा? आर्यवीर मल्होत्रा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बजता है। आर्यवीर घबराकर, तुम कौन हो? ये नाम फिर से मत लेना। कॉल पर जो आदमी है वह कहता है, तू जितना भागेगा, कड़वी सच्चाई उतनी करीब आएगी। खेल शुरू हो चुका है आर्यवीर, अब तेरी सच्चाई सबके सामने लानी है। और फिर कॉल कट हो जाता है। अगले ही घंटे एक अजीब घटना होती है। ट्राइडेंट कॉर्प के शेयर अचानक 20% गिर जाते हैं। मीडिया में एक वायरल वीडियो चलता है जिसमें किसी बुजुर्ग महिला को जमीन पर घसीटा जाता है और बैकग्राउंड में कोई कहता है, ये है आर्यवीर मल्होत्रा का सच। वीडियो धुंधला है, लेकिन लोग कह रहे हैं, ये महिला नीरजा मल्होत्रा है, आर्यवीर मल्होत्रा की मां। आर्यवीर टूटता नहीं, लेकिन खामोश हो जाता है। वो अपने लॉयर से बात करता है, लेकिन लॉयर डर कर केस छोड़ देता है। लॉयर कहता है, माफ कीजिए सर, मैं इस केस को नहीं लड़ सकता, मुझे किसी ने धमकाया है। रात 1 बजे आर्यवीर मल्होत्रा अपनी पेंट हाउस में छुपे एक सीक्रेट रूम में जाता है। वहां एक अलमारी से एक पुरानी फाइल निकालता है जिस पर लिखा है प्रोजेक्ट A43। उसमें एक गरीब गांव का नक्शा है, कुछ जले हुए फोटो और एक बच्ची की तस्वीर। उसकी आंखों में आग है। एक नाम लिखा है, नीरजा। तभी लाइट चली जाती है। अंधेरे में एक अजीब सी खड़खड़ाहट होती है। एक परछाई दरवाजे पर खड़ी होती है। तभी एक आवाज आती है, तेरे पापों ने अब जवाब मांगना शुरू कर दिया है आर्यवीर मल्होत्रा। सुबह होते ही न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। ट्राइडेंट कॉर्प का डेटा लीक, सीईओ पर मानव तस्करी का आरोप, आर्थिक अपराध कर सकती है गिरफ्तारी। आर्यवीर मल्होत्रा जैसे पागल हो चुका है। वो अपने आईटी हेड को कॉल करता है, लेकिन जवाब आता है, सर, आपकी खुद की मेल आईडी से सारा डेटा लीक हुआ है। आर्यवीर का फोन फिर बजता है। वही भिखारी की आवाज, तेरे हर पाप रिकॉर्ड है, अब जनता फैसला करेगी। लेकिन सबसे बड़ा राज तो अभी सामने आना बाकी है। आर्यवीर मल्होत्रा कहता है, तू असल में है कौन? और फोन कट होता है। वो भिखारी कौन है? नीरजा कौन थी? क्या वो मर चुकी है या जिंदा है? प्रोजेक्ट A43 क्या है? वो बच्ची कौन थी जिसकी तस्वीर फाइल में थी? आर्यवीर मल्होत्रा असल में है कौन? क्या आर्यवीर मल्होत्रा का सीईओ बनना उसका मकसद था या कुछ राज छुपाने का जरिया? आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। इसी वीडियो में बने रहिए। आर्यवीर मल्होत्रा, देश का सबसे यंग और सक्सेसफुल सीईओ, एक रहस्यमयी भिखारी की कॉल के बाद तबाही की ओर बढ़ता है। कंपनी का डेटा लीक हो जाता है। मां नीरजा मल्होत्रा का नाम वायरल वीडियो में आता है और उसके अतीत से जुड़ी एक फाइल प्रोजेक्ट A43 सामने आती है। लेकिन असली सवाल यह है, वो भिखारी कौन है और आर्यवीर असल में है कौन? 18 साल पहले एक अनाथालय की रात, साल 2007, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा धौलापुर। रात के 2 बजे एक सरकारी अनाथालय की दीवारें किसी के चीखने से कांप उठीं। एक 7 साल का लड़का
खून से लथपथ एक कमरे के कोने में दुबक के बैठा है, जिसका नाम आर्य। उसकी आंखों में डर नहीं, आग है। सामने दो लाशें पड़ी हैं, एक अनाथालय का वार्डन और एक अमीर बिजनेसमैन। अगले दिन पुलिस आती है। रिपोर्ट बनती है कि बिजनेसमैन ने वार्डन को मार दिया और बच्चे पर हमला किया। बच्चा बच गया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। और उसी दिन एक आदमी आता है जिसे कोई नहीं जानता। वो आर्य को अपने साथ ले जाता है। मुझे एक होशियार लड़का चाहिए, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है आर्य। आर्यवीर मल्होत्रा अपने ऑफिस में एक बंद दरवाजे के पीछे 5 हाई प्रोफाइल लोगों से मिल रहा है। सभी लोग काले कोट में। पहला आदमी, तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि प्रोजेक्ट A43 बंद हो चुका था। आर्यवीर मल्होत्रा कहता है, मैंने भी सोचा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन कोई है जो सब जानता है। वो भिखारी, वो हर उस राज को उजागर कर रहा है जो तुम्हारे और मेरे बीच छुपा था। दूसरा आदमी, अगर वो जिंदा है तो उसे खत्म करो, वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। आर्यवीर मल्होत्रा कहता है, तुम लोग भूल गए हो, मैं अब तुम्हारा मोहरा नहीं, मैं तुम्हारा अंत हूँ। दूसरी ओर एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी बैठा है, वही भिखारी। उसके पास एक पुराना टेलीफोन है, कुछ सीडीज और कई सरकारी फाइलें। उसकी दीवार पर लिखे हैं कुछ नाम। पहला नाम आर्यवीर मल्होत्रा, दूसरा नाम कमांडर अल्ताफ हुसैन, तीसरा नाम संध्या मेहरा, पूर्व मंत्री, चौथा नाम डॉक्टर मेघा सेन, AI लैब हेड, पांचवा नाम नीरजा मल्होत्रा, लाल मार्क से काटा हुआ। वो एक ऑडियो चलाता है जिसमें बच्चे की चीख सुनाई देती है, मुझे मत ले जाओ, मैं मर जाऊंगा। वो भिखारी अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है, अब तुम्हारा नकाब उतारने का वक्त आ गया है। आर्यवीर मल्होत्रा। रात को आर्यवीर मल्होत्रा अपने पेंट हाउस में एक पुरानी अलमारी के पीछे छिपी नीरजा मल्होत्रा की डायरी निकालता है। पन्ने पर पन्ने पढ़ते हुए उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, अफसोस झलकता है। डायरी की एक लाइन, आर्य मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मैंने उसे पाला अपने बेटे की तरह, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आर्यवीर मल्होत्रा कहता है, तो तू मेरी माँ नहीं थी, तू भी झूठी थी। अगले दिन ऑफिस में आर्यवीर मल्होत्रा को फिर वही कॉल आता है, तेरे ऑफिस की बेसमेंट में जो डिवाइस लगी है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, कुछ और भी है। आर्यवीर मल्होत्रा कहता है, तू चाहता क्या है? भिखारी कहता है, तेरा सारा साम्राज्य तेरी आंखों के सामने ढहेगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब तूने खुद अपने हाथों से बनाया है, झूठ पर, खून पर और गलतियों पर। 5 सेकंड बाद ऑफिस की बेसमेंट में एक तेज ब्लास्ट होता है। पूरा सिस्टम डाउन, फाइल्स डिलीट, सर्वर क्रैश, स्टाफ में अफरा तफरी। मीडिया में लाइव चल रहा होता है, ट्राइडेंट कॉर्प का CEO खुद घोटाले में शामिल। क्या आर्यवीर मल्होत्रा का अतीत है उसकी बर्बादी की वजह? भीड़ उसके ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाती है, नारे लगाते हुए, और तभी आर्यवीर अपने ऑफिस की छत से सब देखता है और मुस्कुराता है, तुम सच जानते ही नहीं, मैं जो दिख रहा हूँ वो मैं हूँ ही नहीं। आर्यवीर का असली नाम क्या है? प्रोजेक्ट A43 में क्या किया गया था? नीरजा मल्होत्रा ने क्यों लिखा कि आर्य उसका बेटा नहीं? वो भिखारी असल में कौन है? क्या वो खुद प्रोजेक्ट A43 का हिस्सा था? और वो 5 रहस्यमयी लोग कौन थे जो आर्यवीर मल्होत्रा से मिलने आए? अब सामने आएगा एक ऐसा चेहरा जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। आर्यवीर मल्होत्रा की असल पहचान और वो भयानक एक्सपेरिमेंट जो कभी नहीं होना चाहिए था। साल 1998, एक पुराना सरकारी स्कूल। छोटा सा लड़का, लगभग 8 साल का, झोपड़ी के पीछे छुपा है। उसका नाम है आर्यवीर मल्होत्रा, पर तब वो सिर्फ आर्य था। वो स्कूल से भाग कर आया था। उसकी आंखें डर से भरी थीं, पर साथ ही एक गहरी बेचैनी भी। वो लगातार दोहराता है, मुझे बाहर जाना है, मुझे वहां जाना है। जोया, मैं आ रहा हूं। साल 2025। आर्यवीर लैपटॉप पर काम कर रहा है। अचानक स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कुछ सेकंड बाद एक वीडियो प्ले होती है जिसमें एक तहखाना दिख रहा है। एक बच्ची रो रही है, नाम पुकार रही है, मम्मी मम्मी बचाओ। फिर एक धुंधली छवि दिखती है, एक बच्चे की जो बिल्कुल आर्यवीर जैसा दिखता है। आर्यवीर याद करता है, वो अनाथ था, उसे किसी ने गोद लिया, और कैसे उसकी जिंदगी में नीरजा आई जिसने उसे अपना बेटा बनाया। लेकिन वो भी याद आता है कैसे कुछ लोग उसकी असली पहचान छुपाने के लिए हर हद पार कर गए। कैसे एक प्रोजेक्ट A43 नामक गुप्त ऑपरेशन में उसका इस्तेमाल किया गया। आर्यवीर एक पुरानी डायरी पढ़ता है जिसमें लिखा है, जोया मेरी बेटी थी जिसे मैंने बचाने की कोशिश की, पर वो कहीं खो गई, और जो लौटे वो मैं नहीं। आसपास की फाइलों में पता चलता है कि जोया शायद एक क्लोन या एक प्रयोग का हिस्सा थी। अचानक फोन बजता है। वही भिखारी कहता है, अब वक्त आ गया है जब हर राज्य खुलेगा, अब सच सामने आएगा। आर्यवीर, अब सब जानेंगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली नाम क्या है और क्यों तुम्हें छुपाना पड़ा। मुलाकात तय होती है पुराने मंदिर में, आधी रात को।
आर्यवीर निर्णय करता है कि वह भिखारी से मिलेगा, चाहे जो भी हो। पर क्या भिखारी सच में कोई साधारण भिखारी है? क्या यह सब एक बड़ी साजिश है या कोई पुराना बदला? जोया कौन थी और उसकी कहानी क्या है? भिखारी कौन है और उसका मकसद क्या है? क्या आर्यवीर सच में वही है जो दिखता है? 1 साल पहले ट्राइडेंट कॉर्प के मुख्यालय के बेसमेंट में कुछ छुपा हुआ था। यहाँ एक गुप्त प्रयोगशाला थी जहाँ कुछ रहस्यमय तकनीक पर काम चल रहा था। एक गुप्त फाइल प्रोजेक्ट A43 को बड़ी सावधानी से संभाला जा रहा था। डॉक्टर मेघा सेन, कंपनी की AI लैब की प्रमुख, और कमांडर अल्ताफ हुसैन, एक पूर्व सैनिक, इस प्रोजेक्ट के मुखिया थे। वे जानते थे कि अगर ये जानकारी बाहर गई तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। 18 साल पहले एक छोटे से गांव धौलापुर में एक बच्चा अकेला था। उसका नाम था आर्य। एक रात वह अनाथालय से भागा। उसके पीछे एक खौफनाक साजिश छुपी थी। वह जानता था कि उसके बारे में सच छुपाया गया है। उसकी मां नीरजा का नाम भी किसी षड्यंत्र में उलझा हुआ था। भिखारी जिसने आर्यवीर को कॉल किया था, असल में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में दर्द था और हाथों में कुछ पुरानी फाइलें थीं। उसके पास एक फोटो था, एक छोटी लड़की का, जोया नाम की। ये बच्ची जोया और आर्यवीर के बीच एक गहरा राज है जिसे कोई नहीं जानता। कुछ दिनों बाद अचानक मीडिया में खबरें फैलने लगीं कि ट्राइडेंट कॉर्प की सुरक्षा प्रणाली में सेंध लगी है। कंपनी के गुप्त दस्तावेज लीक हो गए थे। कंपनी के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। आर्यवीर की छवि खराब होने लगी। एक रात ऑफिस में ही आर्यवीर मल्होत्रा को फिर से वही भिखारी कॉल करता है। तुम्हारे अंदर छुपा हुआ सच अब बाहर आ जाएगा। तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आर्यवीर को डर के बजाय क्रोध आता है। मिलते हैं, लेकिन ये जान लो, मैं डरता नहीं। आर्यवीर भिखारी की पहचान जानने के लिए उसे खोजने निकल पड़ता है। लेकिन जब वह झोपड़ी तक पहुंचता है, भिखारी वहां नहीं होता। जगह सुनसान थी, लेकिन एक पुरानी डायरी वहां मिली। नीरजा मल्होत्रा की डायरी। डायरी में लिखा था, जो मैं छुपा रही हूं वह राज तुम्हारे बचपन से जुड़ा है। आर्यवीर, तुम्हारा असली नाम और तुम्हारी कहानी सच से भरी है। पुराने मंदिर के पास रात 12 बजे एक तेज हवा चल रही है। मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज रही हैं। आर्यवीर मल्होत्रा काले कपड़ों में, हाथ में एक छोटा ट्रैकर लिए मंदिर के अंदर दाखिल होता है। आर्यवीर धीरे से कहता है, मैं आ गया हूं, अब दिखो अगर हिम्मत है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, इतनी जल्दी गुस्सा? खेल तो अभी शुरू हुआ है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है, वहां कोई नहीं। भिखारी एक पुराना टेप रिकॉर्डर चलाता है। आवाज आती है, नीरजा मल्होत्रा की। अगर ये टेप कोई सुन रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब जिंदा नहीं हूं। आर्य, मैंने तुझे अपने बेटे से ज्यादा प्यार किया, पर तुझ में कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा डराता था। प्रोजेक्ट A43 एक गलती थी। हमने इंसान को ईश्वर बनाने की कोशिश की और तुझसे शुरू हुआ वो अंधेरा अब लौट रहा है। भिखारी उस टेप को एक लाल बैग में रखता है। उसके पास बैठी एक बच्ची की तस्वीर पर उसकी नजर जाती है, जोया। भिखारी धीरे से, तेरा इंतकाम अब मेरा मकसद बन चुका है जोया। आर्यवीर मल्होत्रा अपने एक पुराने कोड से डेटा रिकवर करता है, लेकिन जैसे ही वो फोल्डर खोलता है, स्क्रीन पर एक वार्निंग आती है, दिस डेटा इज क्लासिफाइड अंडर A43 ब्लैक एक्सेस, अनऑथोराइज्ड एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। वो एक वीडियो प्ले करता है। एक गहरे बंकर में कई बच्चों को दिखाया जाता है जिन पर टेस्ट किए जा रहे हैं। एक डॉक्टर चिल्लाता है, सब्जेक्ट आर्या 25 हैज शोन एक्सट्रीम न्यूरो रिस्पॉन्स, मेमोरी वाइप माइट बी फेलिंग। वहीं एक और बच्चा रो रहा है, वही जोया। जोया वो सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वो आर्या 25 की कमजोरी थी। लेकिन जब उसने जोया को अपने सामने मरते देखा, उसी दिन कुछ बदल गया। मैंने उसे अनाथालय भेजा, लेकिन शायद वो आग उसके अंदर हमेशा जिंदा रही। पत्रकार कहता है, क्या प्रोजेक्ट A43 में इंसानी क्लोनिंग हुई थी? डॉक्टर मेघा घबराकर, जो हमने किया वो विज्ञान नहीं, पाप था। और आर्य, वो हमारे सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। आर्यवीर अब मंदिर के पीछे एक गुप्त दरवाजे को खोलता है। वहां एक पुराना कैसेट प्लेयर रखा है। वो उसे ऑन करता है। आवाज आती है, आर्य, जब तू ये सुन रहा होगा शायद मैं तुझसे दूर हो जाऊं, लेकिन याद रखना तू बस एक मोहरा नहीं था, तू खुद इस खेल का मास्टर बन सकता है। सवाल ये नहीं कि तू कौन है, सवाल ये है तुझे ये सब क्यों दिया गया। आर्यवीर की आंखें फटी रह जाती हैं और तभी मंदिर की छत से कुछ गिरता है। एक पुराना आइडेंटिटी कार्ड, उस पर लिखा है, गवर्नमेंट ऑपरेटिव आर्या 25, स्टेटस टर्मिनेटेड।
क्या आर्यवीर सच में इंसान है या कोई प्रयोग? क्या जोया मर चुकी है या कहीं जिंदा है? और क्या भिखारी उसका असली पिता है? पुराना रेलवे यार्ड। रात 2 बजे भिखारी एक सुनसान यार्ड में बैठा है। सामने आग जल रही है। उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। उसका चेहरा छुपा है। भिखारी धीरे से कहता है, 15 साल बाद तुझे फिर से देख रहा हूं जोया। लड़की अपनी टोपी हटाती है और वही चेहरा, जोया, मगर अब उसकी आंखों में मासूमियत नहीं, आग है। जोया कहती है, तुमने मुझे मरा हुआ समझा था, पर मैं तो बस छिप रही थी उनसे। डॉक्टर मेघा कहती है, हमने आर्यवीर को कंट्रोल करने के लिए जोया को बनाया था, लेकिन हमें क्या पता था कि जोया भी बदल जाएगी। दिल्ली में एक पुरानी हवेली। जोया और भिखारी एक सीक्रेट दरवाजा खोलते हैं। अंदर दीवारों पर आर्यवीर की तस्वीरें, मेडिकल रिपोर्ट्स और एक स्टील बॉक्स रखा है। जोया बॉक्स खोलती है। उसमें एक ब्लैक ड्राइव है। लिखा है A43 फाइनल ट्रिगर, जोया कोड। भिखारी सख्त लहजे में, ये वो चाबी है जिससे आर्यवीर की आखिरी परत खुलेगी, उसकी रियल मेमोरी, उसका सच और शायद उसका अंत भी। आर्यवीर। रात 3 बजे मानसरोवर डैम के पास आर्यवीर अकेला डैम की रेलिंग पर खड़ा है। पीछे से एक महिला की आवाज आती है, डॉक्टर मेघा की। अब बहुत देर हो चुकी है आर्य, तुम्हारा माइंड क्लॉक खत्म हो रहा है। अगर जोया ने कोड एक्टिवेट किया तो तुम अपने ही खिलाफ हो जाओगे। आर्यवीर धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, शायद यही मेरी आजादी का रास्ता है डॉक्टर। तुम अब अकेले नहीं हो जोया। नीरजा के खिलाफ जो खड़े हुए थे वो सब यही हैं। जोया चौंकती है, मतलब नीरजा मुझसे भी खेल रही थी। आर्यवीर अकेले खड़ा है। अचानक तेज आवाज के साथ उसके कानों में एक महिला की आवाज गूंजती है, हेलो आर्या, प्रोटोकॉल Z4 एक्टिवेटेड। आर्यवीर कांपता है। उसके शरीर में झटके आते हैं। आंखें लाल हो जाती हैं। उसके अंदर छुपा हत्यारा एक्टिव हो चुका है। उधर जोया, भिखारी और रेजिस्टेंस के साथ एक डिवाइस तैयार कर रही है, मेमोरी रिएक्टिवेशन मॉड्यूल। भिखारी कहता है, अगर हम इसे आर्यवीर के पास एक्टिवेट करें तो उसकी असली यादें लौट सकती हैं। जोया, मैं उसका अंत नहीं, उसको इंसान बनाना चाहती हूं। आर्यवीर अब नीरजा के कंट्रोल में सामने जोया को देखता है। वह अपनी बंदूक उसकी ओर तानता है। जोया कहती है, आर्य, अगर मुझे मारे बिना तू रुक जाए तो तू मशीन नहीं, इंसान है। आर्यवीर की आंखें कांपती हैं। वह घुटनों पर गिरता है। जोया EMR डिवाइस एक्टिवेट कर देती है। आर्यवीर को सब याद आने लगता है। माँ की आवाज, पिता की मौत, नीरजा का झूठ, जोया की दोस्ती। नीरजा एक सीक्रेट कंट्रोल रूम में देख रही है। तो जोया ने आर्य को तोड़ दिया। अब प्रोजेक्ट N को एक्टिवेट करने का समय आ गया है। क्या आर्यवीर अब सचमुच आजाद है? प्रोजेक्ट N क्या है? और क्या नीरजा सिर्फ एक मोहरा थी, किसी और बड़ी ताकत के हाथ में? कुछ घंटे बाद आर्यवीर जब होश में आया, उसकी आंखें पहले जैसी नहीं। उनमें डर है, पछतावा है और सबसे ज्यादा सवाल हैं। मैंने कितनों को मारा है? जोया चुप है, उसकी आंखें नम हैं। जोया कहती है, ये तुझसे करवाया गया था। अब हमें रोकना होगा वो जो अगला तू बना रहे हैं। हजारों कैप्सूल्स में इंसान बंद हैं। हर कैप्सूल पर लिखा है सब्जेक्ट कोड NN। एक बूढ़ा आदमी जो अब तक छुपा था स्क्रीन पर देख रहा है, डॉक्टर राठौर। आर्यवीर तो बस प्रोटोटाइप था, अब असली सेना तैयार है। N का मतलब है नियो, वो जो दर्द नहीं सिर्फ आदेश समझे। नीरजा डॉक्टर राठौर के पीछे खड़ी है और कहती है, जोया रुकावट बन सकती है। डॉक्टर राठौर कहता है, तो उसे खत्म कर दो, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। भिखारी जोया से कहता है, डॉक्टर राठौर ट्राइडेंट का असली दिमाग था। तुम्हारे पिता की मौत के पीछे भी वही था। जोया, तुम्हारे पिता भी ट्राइडेंट में साइंटिस्ट थे। उन्होंने A43 को रोकने की कोशिश की और वो एक एक्सीडेंट में मारे गए। आर्यवीर को एक नई याद आती है। एक बच्चा कैप्सूल में बंद है और एक आदमी बाहर से देख रहा है। डॉक्टर राठौर बच्चे से कहता है, तू मेरा मास्टरपीस है आर्या 43, और एक दिन तू ही मेरे लिए दुनिया को मोड़ेगा। जोया कहती है, हम इसे बाहर लाएंगे, दुनिया को ट्राइडेंट की सच्चाई बताएंगे। आर्यवीर कहता है, और प्रोजेक्ट N को रोकेंगे, हमेशा के लिए। भिखारी कहता है, तो चलो अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नीरजा एक शीशे के सामने खड़ी है, अपने बाल खोलती है। अंदर एक इम्प्लांट छिपा है। नीरजा मुस्कुराती है। वह खुद प्रोजेक्ट N की पहली फिनिश्ड यूनिट थी। रात का सन्नाटा। भिखारी, जोया और आर्यवीर एक पुराने ट्रक में छिपते हुए ट्राइडेंट कॉप के सीक्रेट बेस की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रक का रेडियो शोर कर रहा है,
अचानक एक कोड ब्रॉडकास्ट होता है। सब्जेक्ट NX एक्टिवेटेड, प्रोटोकॉल 23 इन मोशन। आर्यवीर घबराते हुए, NX मतलब नीरजा? भिखारी गंभीर लहजे में, हाँ, वो इंसान नहीं रही, अब वो सिर्फ एक मिशन है, तुम्हारा अंत। नीरजा एक मिलिट्री गियर में दाखिल होती है। उसकी आंखों में चमक है, पर चेहरा भावशून्य। टारगेट आर्या 43, मिशन स्टेटस एलिमिनेशन। डॉक्टर राठौर उसके पास आता है, उसकी पीठ पर हाथ रखता है। अब वक्त है पुराने नमूनों को हटाने का। प्रोजेक्ट N के लिए रास्ता साफ करो। भिखारी एक पुरानी सीमेंट की दीवार पर कोड डालता है। दीवार हिलती है और एक पुराना लिफ्ट शाफ्ट दिखता है। वे तीनों अंदर दाखिल होते हैं। जोया कहती है, यहीं कहीं कैप्सूल स्टोरेज है, हमें सबूत चाहिए और उन्हें नष्ट करना होगा। आर्यवीर कहता है, अगर मैं ही मास्टरपीस था तो N सीरीज क्या कर सकती है? हजारों क्लोन बंद हैं, सब एक जैसे चेहरे, एक जैसी सांसें, और तब एक एक करके उनकी आंखें खुलने लगती हैं। नीरजा उतरती है। अंधेरे में एक नीली रोशनी में उसका चेहरा डरावना दिखता है। नीरजा कहती है, आर्यवीर, तुम्हें खत्म करके मैं फ्री हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे हर मूव को पहले ही देख चुकी हूं। तब आर्यवीर कहता है, पर तुम मेरे दर्द को नहीं जानती। जोया बेस के मेन सर्वर रूम तक पहुंच जाती है और सारे डेटा को लाइव इंटरनेट पर अपलोड करने लगती है। अब दुनिया देखेगी ट्राइडेंट का सच। पर तभी एक लेजर शॉट आता है। जोया घायल हो जाती है। नीरजा पीछे खड़ी होती है मगर हिचकती है। नीरजा कहती है, मैं सिर्फ कोट नहीं हूं, मैं जोया की दोस्त भी थी। उसके हाथ कांपते हैं। उसका सिस्टम ओवरलोड होने लगता है। भिखारी चिल्लाता है, नीरजा, अगर तुझे इंसानियत बचानी है, अभी है तेरा वक्त। नीरजा कहती है, मुझे माफ करना, मैंने देर कर दी। आर्यवीर और जोया भागते हैं। नीरजा आखिरी बार मुस्कुराती है और सब कुछ एक विस्फोट में तबाह हो जाता है। प्रोजेक्ट N खत्म हो गया, लेकिन ट्राइडेंट अब भी जिंदा है। डॉक्टर राठौर भाग चुका है और उसके पास अब एक नया प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट V। 1 साल बाद उत्तराखंड के पहाड़ों में एक आश्रम में आर्यवीर ध्यान में बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं, चेहरा शांत, लेकिन भीतर की हलचल अब भी जारी है। उस रात बहुत कुछ बदल गया। ट्राइडेंट का बेस राख हो गया। नीरजा ने अपनी चेतना को बलिदान कर दिया, लेकिन डॉक्टर राठौर बच निकला। डॉक्टर राठौर अब अकेला है। उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं, पर आंखों में जुनून। डॉक्टर राठौर कहता है, A43 नाकाम रहा, N सीरीज विद्रोही बन गई। अब वक्त है प्रोजेक्ट V को जिंदा करने का। V मतलब विरासत। एक कैप्सूल खुलता है। उसमें एक छोटा बच्चा है, करीब 10 साल का, पर उसकी आंखों में आग है। सब्जेक्ट V, फुली अवेक, रेडी फॉर कमांड। एक दिन एक बुजुर्ग साधु आर्यवीर से कहता है, जो भागता है वो कभी मुक्त नहीं हो पाता। तेरे अंदर अभी भी अधूरा युद्ध बाकी है। आर्यवीर कहता है, मैं युद्ध नहीं चाहता, बस शांति चाहता हूं। जोया कहती है, पर युद्ध अब भी तुझे चाहता है। आर्य, प्रोजेक्ट V अब 15 साल का हो चुका है। उसकी शक्ति अकल्पनीय है। वह हवा में उड़ सकता है, चीजों को सोच से तोड़ सकता है। प्रोजेक्ट V कहता है, मुझे बनाया गया है तुम्हें खत्म करने के लिए। आर्यवीर मल्होत्रा। आर्यवीर कहता है, और मैं बना हूं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। एक भीषण लड़ाई होती है, शक्ति बनाम अनुभवी बुद्धि। प्रोजेक्ट V अंत में आर्यवीर की भावनाओं के जाल में उलझ जाता है। आर्यवीर कहता है, तू इंसान बन सकता है, मशीन नहीं। तेरा निर्माता पागल था, तुझे आजाद कर रहा हूं। आर्यवीर प्रोजेक्ट V के सिर पर हाथ रखता है और एक विशेष कोड मंत्र बोलता है। विरासत का बोझ मिटाया नहीं जाता, समझाया जाता है। प्रोजेक्ट V अपने निर्माता डॉक्टर राठौर की ओर देखता है। तूने मुझे इस्तेमाल किया, अब तू मेरी विरासत नहीं है। एक इशारे से डॉक्टर राठौर की मशीनें तोड़ देता है और राठौर एक धमाके में खत्म हो जाता है। सालों बाद प्रोजेक्ट V अब एक स्कूल में पढ़ा रहा है, विज्ञान और आत्मज्ञान। जोया एक पत्रकार बन गई है। द ट्राइडेंट फाइल्स नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर दुनिया को सच दिखा चुकी है। आर्यवीर हिमालय में अब भी ध्यान में है, लेकिन इस बार मुस्कुराता हुआ। हर युद्ध में 2 पक्ष होते हैं, एक जो लड़ता है और एक जो समझ जाता है। आर्यवीर ने लड़ना भी सीखा और अंत में समझना भी। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध अपने ही अस्तित्व से होता है, और जो उसे जीतता है वही असली योद्धा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें
ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आपको रहस्य, सस्पेंस और चौंका देने वाले ट्विस्ट पसंद हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। हर वीडियो में एक नई पहेली, एक छुपी हुई पहचान और एक ऐसा मोड़ जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आपके मिस ना हो। बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगला रहस्य आपके इंतजार में है।